नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अवसर की पहचान दो लघु शिक्षापद कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अवसर की पहचान नहीं है। हम में से अधिक लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में, और इसी कश्मकश में वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। आज को आज ही यदि अच्छे से जिया जाए तो आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाता है। यह सार्वत्रिक सत्य है। इसे एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं आनंद पूर्वक अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी ने रात्रि में जवाब देने का आश्वासन दिया। शिष्य रोज शाम को नदी से गागर भर लाता था, लेकिन गुरुजी ने उस दिन शाम को गागर लाने से मना कर दिया। रात्रि हुई, शिष्य ने गुरुदेव को याद दिलाया। गुरुजी ने शिष्य को एक लालटेन थमाया और कहा, जाओ पहले नदी से यह गागर भर लाओ। उस दिन अमावस्या की घोर काली रात थी। अंधेरे में अपने ही हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। इस पर भी वह व्यक्ति कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं निकला था। अंततः उसने कहा, गुरुजी, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में तो केवल 2 कदम तक ही स्पष्ट दिखाई देता है। भला मैं इतना लंबा सफ़र अंधेरे में कैसे तय करूँगा। आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं कागज सुबह भर लाऊंगा। गुरुजी बोले, हमें जल की आवश्यकता तो अभी है और तुम सुबह लाने की बात कर रहे हो। जाओ गागर भर कर लाओ। दीन भाव से शिष्य बोला, गुरुजी, अंधेरे में जाना संभव नहीं। गुरुजी बोले, अरे मूर्ख, अंधेरे को क्यों देखता है, रोशनी को देख और आगे बढ़। रोशनी तेरे हाथों में है और तू अंधेरे से डर रहा है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर शिष्य आगे बढ़ा तो प्रकाश भी आगे बढ़ गया। बस फिर क्या था। शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य बोला, ये लो गुरुजी, आपका गागर भर लाया। अब दो मेरे सवाल का जवाब। तब गुरुजी बोले, मैंने तेरा सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन शायद तेरी समझ में नहीं आया तो सुन। यह दुनिया एक अंधेरी नगरी है जिसमें हर एक क्षण हर लालटेन की रोशनी की तरह मिला हुआ है। अगर उस हर एक क्षण को साथ लेकर चलेंगे तो आनंद पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। किंतु यदि भविष्य के अंधकार को देखकर अभी से घबरा जाएंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी भविष्य की कठिनाइयों को देखकर परेशान होने की बजाय मिले हुए वर्तमान के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के हर एक क्षण सदुपयोग करने में ही बुद्धिमता है। जो लोग किसी देवी शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, अक्सर उन्हें निराश होना पड़ता है। इसी संदर्भ में एक कहानी इस प्रकार है। एक बार एक नवयुवक को गांव के किसान की लड़की से प्रेम हो गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि लड़की के पिता तक पहुंच गई। लड़की के पिता ने युवक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। दूसरे ही दिन वह नवयुवक लड़की के घर पहुंचा। पिता ने उसे आशिक को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरी बेटी से प्रेम करते हो? युवक ने हाँ में जवाब दिया। पिता, शादी करना चाहते हो? युवक ने फिर हाँ में जवाब दिया। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। मैं एक एक करके अपनी 3 बेल छोड़ूंगा। यदि तुम तीनों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लेते हो तो खुशी खुशी तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। युवक राजी हो गया। किसान नवयुवक को अपने खेत पर ले गया और बैल के बाड़े के सामने खड़ा कर दिया।
युवक को पूंछ पकड़ने के लिए तैयार था। किसान ने पहला बेल छोड़ा। युवक ने जैसा ही विशालकाय बेल को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा इससे पंगा नहीं लेना चाहिए और फिर वह दूसरे बेल के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही दूसरा बेल निकला, वह पहले बेल से ज़्यादा खतरनाक था। उसने नुकुली सिंह देखकर युवक डर गया और सोचने लगा कि इससे तो पहला वाला ही सही था, लेकिन अब क्या। वह तीसरी बेल की प्रतीक्षा करने लगा और सोचने लगा कि अब कुछ भी हो, इस आखिरी की पूंछ जरूर पकड़ लेगा। तभी तीसरा बेल भी बाड़ से बाहर निकला, जो कि एकदम दुबला पतला था। उसे देखकर युवक खुशी से उछल पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब तो शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वह पूंछ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो पता चला कि उसके तो पूंछ ही नहीं है। दोस्तों, हम भी अक्सर इसी तरह अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में मिलने वाली उपयोगी क्षणों को और कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। जीवन को आनंदमय बनाने वाला यह सूत्र हमेशा याद रखें। अच्छे काम को आज और अभी कर लेना चाहिए और बुरे काम को हमेशा कल पर टाल देना चाहिए। यदि आप इतना कर सके तो आप अपनी संपूर्ण जिंदगी में हमेशा अच्छे काम ही करेंगे, बुरा काम कभी नहीं करेंगे। हर सुबह हमारे लिए एक कोरा कागज़ लेकर आती है, जिसे अवसर कहते हैं। हम जिस रंग से चाहे उसे भर सकते हैं। समय का चक्र कुछ इस तरह चलता है कि हर नया क्षण मिलने से पहले पुराना क्षण वापस ले लिया जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलराई होइरी, बहुरी करेंगो कब। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।